नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ नेटवर्क के प्लेटफॉर्म पर। और हम इस समय कृषि उत्पादन मंडी राजापुर यानी मतगणना स्थल पर मौजूद हैं, जहां 8 विधानसभाओं का मतगणना का कार्य चल रहा है। पूरे देश की निगाहें हैं इन 5 राज्यों के नतीजों पर, खासतौर से उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी पर। बीते दिवस तिकोनिया कांड ने लखीमपुर खीरी को दुनिया के नक्शे पर लाकर रख दिया। तमाम बातें की गई इसको लेकर के, तमाम वादे नेताओं द्वारा किए गए, तमाम इरादे किए गए, तमाम दावे किए गए। हमारे साथ एक लखीमपुर खीरी के पत्रकारों का बड़ा पैनल है। तारुफ करा दूं आपका, ये ज़्यादा ज़रूरी है। बीच में हमारे साथ हिंदुस्तान के ब्यूरो चीफ मयंक वाजपेयी जी बैठे हुए हैं और उनके बगल में टीवी मीडिया को लखीमपुर खीरी में स्थापित करने वाले भाई श्याम जी अग्निहोत्री हैं। पूर्णेश वर्मा जी हैं, 5 चुनाव करा चुके हैं, लंबी पत्रकारिता के घोड़े हैं। और उनके बगल में धर्मेश शुक्ला जी हैं, काफ़ी बुद्धिजीवी पत्रकार हैं। इनका भी असेसमेंट देश और दुनिया में देखा जाता है पत्र के माध्यम से। कुलदीप जी हैं, ये छायाकार हैं लेकिन इनका अनुभव निराला है। पायनियर के ब्यूरो चीफ हैं अजय द्विवेदी जी, काफ़ी लंबी पत्रकारिता है। और दीप सहगल हैं, जिनको हम ये कह सकते हैं कि ये पितामह हैं पत्रकारों के, यहाँ पर मौजूद हैं। AK जायसवाल साहब हैं, टीवी मीडिया से हैं। तो तमाम एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। जानना बेहद ज़रूरी है कि 4 राउंड हो चुके हैं, तमाम फिगर्स आ चुकी हैं, तमाम प्रत्याशी आगे पीछे हो रहे हैं। तो ऐसे में अब क्या होने वाला है लखीमपुर खीरी की धरती पर, यानी 8 विधानसभाओं का क्या परिणाम आने वाला है? हम सबसे पहले मयंक वाजपेयी से शुरुआत करते हैं। मयंक जी, क्या स्थिति है? 4 राउंड आप देख चुके हैं। 8 विधानसभा सीटों में 6 पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। 2 सीटें फंसी हुई हैं, मैं फंसी हुई कहूँगा, मोहम्मदी और पलिया की सीट। और ये जो सीटें फंसी हुई हैं ये बहुत महत्वपूर्ण सीटें हैं। अगर स्थानीय पत्रकारों का आकलन माना जाए तो मोहम्मदी की सीट पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारा था, और भारतीय जनता पार्टी का इकलौता कैंडिडेट जो मौजूदा विधायक भी हैं, तो लग रहा था कि सीट एकदम हलवा है, एकदम निकल जाएगी तड़ाक से, लेकिन फंस गई है। दूसरी तरफ पलिया की सीट है। रोमी साहनी अपने आप में एक चेहरा है, एक फेस है, और उनका विधानसभा में उनकी मौजूदगी, उनका काम, ये जो बोल रहा था, इससे लग रहा था कि एकदम रोमी साहनी को की जड़ें मजबूत हैं। वहाँ पर समाजवादी पार्टी ने जो अपना उम्मीदवार बनाया, तो बहुत दिनों तक एक ऐसा नया चेहरा ला करके दिया जो लग नहीं रहा था कि लड़ पाएगा। लेकिन जो नतीजे आ रहे हैं, जो अभी तक के राउंड की फिगर आ रही है, उससे एकदम क्लियर हो रहा है कि फंसा दिया है। चौंकाने वाले परिणाम हैं। आप ये बताइए सर कि कौन सा फैक्टर चल रहा है, क्या चल रहा है? उत्तर प्रदेश के भाजपा मुख्यालय पर नगाड़े बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, लोग डांस कर रहे हैं, और यहाँ के भी प्रत्याशी, जैसे मयंक वाजपेयी जी ने कहा कि रोमी साहनी एक फेस हैं, लेकिन वो पीछे चल रहे हैं। तो कौन सा फैक्टर चल रहा है? देखिए कमल जी, जैसा कि मैक जी ने बोला है, उनकी बातों से हम लोग सहमत हैं। और आपने फैक्टर की जो बात की कि यहाँ पे कौन सा फैक्टर चल रहा है, अगर हम कहें तो फैक्टर 2 बहुत ही दमदारी से और बहुत ही मजबूती से चल रहे हैं। जो प्रशासन और राशन, ये 15 से 20% जो वोट है, जो हम कहना चाह रहे हैं, प्रशासन का मतलब कानून व्यवस्था, जिसमें महिलाओं ने बहुत ज़्यादा वोट शायद बीजेपी को दिया है। और जो राशन की हम बात कर रहे हैं, जो साइलेंट वोटर है 15 से 20%, इसने कहीं ना कहीं राशन को लेकर जो दलित या जो निम्न वर्ग था, इसने भी कहीं ना कहीं बीजेपी को दिया है, जिससे ये आंकड़े परिवर्तित नज़र आ रहे हैं। फिर भी मुकाबला बहुत दिलचस्प है खीरी जनपद का। और जैसा हमारे भाई मयंक जी ने बताया कि 2 पे अभी बहुत ज़बरदस्त टक्कर चल रही है, और बीजेपी के लिए चुनौती है मोहम्मदी और पलिया पे, और बाकी लग रहा है कि बीजेपी विन कर लेगी। लेकिन चुनौती बीजेपी के लिए इसलिए बहुत बड़ी है क्योंकि 8 सीटों पर बीजेपी के ही विधायक हैं, इसलिए उसके लिए चुनौती तो बड़ी है ही। साइलेंट वोटर की बात हो रही है। साइलेंट वोटर से कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा मिलता दिख रहा है। दीप सहगल जी हमारे साथ हैं। दीप सहगल जी, 19% यादव मतदाताओं ने उत्तर प्रदेश में भाजपा को वोट किया और 9% मुस्लिम मतदाताओं ने भाजपा को वोट किया। इसको किस नजरिए से देखते हैं? क्या ये मजबूती प्रदान कर रही है भाजपा को? सरकार की नीतियों से सहमत हैं वो लोग, इसलिए वो पक्ष में खड़े हुए हैं। लेकिन रोमी साहनी एक बड़ा चेहरा है लखीमपुर खीरी की के लिए। 2017 में 72,000 वोटों से करीब, अगर मैं सही हूं, तो वो जीते थे। इस बार वो भी पीछे चल रहे हैं। अब रोमी साहनी में एक किसानों वाला फैक्टर जो है, वो हमको लगता है काम कर रहा है।
तिकुनिया कांड। तिकुनिया कांड जो है, तिकुनिया कांड और किसान आंदोलन जो था, उससे कुल मिला के वो किसानों वाला फैक्टर जो है वहाँ पे चल रहा है। देखिए जायसवाल साहब, ये बताइए कि किसानों का फैक्टर चल रहा है, यानी तिकुनिया कांड से सीधा अगर इसको कनेक्ट किया जाए तो ये बेईमानी नहीं होगा। आपका क्या ख्याल है आपका? देखिए, जिस तरीके से अभी श्याम जी भाई साहब ने बताया, मयंक भाई ने बताया कि लखीमपुर खीरी में, जैसा कि आपका सवाल है, लखीमपुर खीरी में किसान फैक्टर कहीं नहीं चलता दिखाई दे रहा। कारण साफ है कि 6 विधानसभा सीटों पर जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो आगे हैं। 2 विधानसभा की सीटें अभी 4-5 राउंड की मतगणना हुई है, पर जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, जो दावेदार हैं, उनका कहना है कि अभी वो क्षेत्र खुल रहे हैं जहाँ वो थोड़ा स्तर से कमज़ोर थे। रही बात मुद्दे की, तो मुद्दा आपकी बार जो राशन और राष्ट्रवाद का मुद्दा गांव में हावी रहा है। राष्ट्रवाद को लेकर महिलाएं भी जागृत रही और सबसे बड़ी बात ये हुई लखीमपुर खीरी में, जितना परसेंटेज पुरुषों का था उससे कहीं 1-आधा% छोड़ दिया जाए तो महिलाओं ने भी भागीदारी लोकतंत्र के इस पर्व में की है। देखिए, परिवारवाद और राष्ट्रवाद, ये भी बात सामने आई है कि एक तरफ परिवारवाद है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में राष्ट्रवाद है। धर्मेश जी, आप क्या मानते हैं कि अगर लखीमपुर खीरी की हम बात करें तो क्या स्थिति होने वाली है? देखिए कमल जी, चुनाव के दौरान बहुत सारी इलेक्शन कैंपेन में हम लोग गए, जो भारतीय जनता पार्टी की हुई, समाजवादी पार्टी की हुई। इन्हीं दोनों पार्टियों ने अपनी कैंपेन किया, चुनावी इनकी सभाएं हुई। जो एक चीज़ समझ में आ रही थी, जो एक चीज़ दिखाई पड़ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो कैंपेन था, अपना जो चुनावी भाषण था उनके लीडर्स का, उन्होंने कानून व्यवस्था से उठाया था। तो कानून व्यवस्था का जो एक मुद्दा था वो बहुत ज़्यादा हाइप पकड़ रहा था, इसलिए चूंकि समाजवादी पार्टी की सरकारों को लेकर जो पहले से अटकलें लगाई जाएंगी, जो बहुत गुंडागर्दी हो जाती है, ये हो जाता है, तो महिलाएं मुझे लगता है कि उससे सहमत नहीं रहीं। और जैसा कि अभी हमारे एक सहयोगी ने बताया कि इस बार चूंकि महिलाओं ने भी बहुत वोट किया, तो उन्होंने कहीं ना कहीं इसको दिया। दूसरा, मैं एक ये समझ पा रहा हूँ कि जो विपक्षी पार्टियाँ कह रही थी एक अयोध्या के राम मंदिर को लेकर के, तो राम मंदिर का जो निर्माण है उसका भी इम्प्रेशन इस पर पड़ा है, क्रेडिट मिला है, कह सकते हैं, आप कह सकते हैं। देखिए पुणे जी, ये बताइए कि आवारा पशु, बेरोजगारी, लो मिडिल क्लास के लिए महंगाई, ये एक बड़े इशू थे और आपने देखे भी कि तमाम मीटिंग्स में बड़े बड़े नेताओं की, विरोधियों द्वारा ये चीज़ें उठाई गई। क्या वो चीज़ों का असर नहीं हुआ क्या? निश्चित तौर पर कुछ असर है। तभी मयंक भाई ने भी कहा कहीं 2 सीटें फंसी हैं, तो लेकिन जो कानून व्यवस्था का मुद्दा है वो इस चुनाव में सबसे ऊपर रहा है। और कहीं ना कहीं पिछली सरकारें जो भी रही हैं, सपा और बसपा की, और इस बार जो इन्होंने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अपने को स्थापित किया है, जो एक नज़ीर पेश की है कि 5 साल में कहीं दंगे नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ, कई सारे इन्होंने काम किए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, वो इस चुनाव में मुद्दा उभर कर आया है। और सारे जिन मुद्दों से को लेकर पोलराइजेशन होना जा रहा था, जैसे किसान आंदोलन का ही मुद्दा है, आवारा पशुओं का मुद्दा है, सबसे बड़ा यहाँ किसान आंदोलन का मुद्दा हो गया था, इसलिए पश्चिम यूपी के बाद, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी घटना 3 अक्टूबर को हो गई थी। लेकिन वो मुद्दा भी गौड़ हो गया है, क्योंकि निघासन जो वहाँ की जहाँ पे हुआ था वो पर्टिकुलर सीट है, वहाँ बीजेपी अच्छी खासी लीड में अभी 5 राउंड के बाद है, 5000 की लीड मिल गई है। और ये लीड अगर कम ज़्यादा नहीं होती है 10 राउंड तक, तो मेरे हिसाब से ये मुद्दा वहीं पे फेल हो गया है। देखिए, साफ तौर पर एक जो आम राय निकल करके आ रही है कि महंगाई, आवारा पशु, बेरोजगारी, ये मुद्दे गौड़ हो गए हैं कहीं ना कहीं बेहतर लॉ एंड ऑर्डर के सामने। द्विवेदी जी, आप क्या कहते हैं? एक्चुअल में मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी बहुत कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी 4 राउंड हुए हैं और ना तो यहाँ पे किसानों का मुद्दा दिखाई पड़ रहा है, ना तिकुनिया कांड का मुद्दा दिखाई पड़ रहा है। एक्चुअल में मतदाता इतना जागरूक हो चुका है, उसको सब कुछ स्वयं सोचता है मुझे किस ओर जाना है, किस ओर नहीं जाना है। क्योंकि वहीं पे जैसे हमारे अभी पुणे जी ने बताया कि निघासन की सीट मेन तिकुनिया जो है वहाँ से कितनी दूरी पड़ती है। ये तिकुनिया कांड का फैक्टर होता तो निघासन आगे नहीं चलता। तो अभी कहना जल्दबाजी होगी। 8 की सीटें हैं जो मेन राशन और ये सब चीज़ें जो सुरक्षा कानून व्यवस्था को लोगों ने पसंद किया है, इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी बढ़त में जा रही है। देखिए, साफ तौर पर तमाम पत्रकारों के व्यूज़ आपने सुने और इससे साफ तौर पर लगता है कि रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन जो इनके विचार हैं स्थानीय पत्रकारों के, ये भाजपा को बढ़त देते हुए नजर आ रहे हैं। कमल मिश्रा, न्यूज़ नेटवर्क, लखीमपुर खीरी।
पार्टी कहाँ चले गई?